हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एएम एजुकेशन बोर्ड पर। सभी बच्चे, सभी दोस्त बताएं कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने वर्क को, अपने पढ़ाई को लगातार अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आप लोग बताइए हमसे कि आपकी जो इससे पहले वाली क्लास थी, क्या आपको क्लासेस सारी समझ में आई हैं या फिर आ रही हैं, या फिर आ रही हैं और धीरे धीरे सब कुछ आ जाएगा। तो जैसा भी हो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट हमें मेंशन कर सकते हैं दोस्त। आज जो हमारी क्लास रहने वाली है दोस्त, आज वो क्लास हमारी जो है थोड़ा सा लंबी होगी और आज क्वेश्चन पर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि आज हमें क्वेश्चंस के नंबर क्या करने हैं, ज़्यादा बढ़ाने हैं। आज हमें कम से कम नहीं तो 6 से 7, 7 से 8 क्वेश्चन आज हमें करने हैं, ऐसा मेरा टारगेट है। तो बच्चों, आज हम लोग ज़्यादा बात पर ध्यान नहीं देते हैं। बस एक बात कहना चाहेंगे, आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करते रहें और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर भी लें और दूसरों से दोस्त यार फैमिली रिश्तेदार जो भी हैं आप उनसे सब्सक्राइब करवा भी दें। बस यही आपका सपोर्ट हमारे लिए वरदान साबित हो सकता है और हमारा यहाँ पर पढ़ाना, समझाना और एनालिसिस करवाना क्वेश्चंस का, वो आपके लिए वरदान साबित हो सकता है दोस्तों। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक की ओर आते हैं। तो बच्चों, 1 से लेकर हम लोग क्वेश्चन 7 तक बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। तो दोस्तों, यह एक्सरसाइज है 2.2, आपको याद दिला दूं, और क्वेश्चन नंबर आपको कहाँ से करना था, 8th। यहाँ पर लिखा है दोस्त सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है कि आपको इसका दिए गए प्रश्न का सिंपलेस्ट फॉर्म बनाना है। बच्चों, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है कि आप इसे जितना कम करना चाहो उतना कम करके लिखो। कम करने का मतलब ये है कि जहाँ तक ये सॉल्व हो सकता है वहाँ तक करो। इसका मतलब ये है हिंदी में कि एक संभावना ऐसी होगी कि जहाँ से क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो हमारा प्रश्न ही बनता चला जाए। यानी इतना छोटा फॉर्म ले आओ कि उसका और नीचे कोई आगे सॉल्यूशन ना हो। यही होता है सिंपलेस्ट फॉर्म। तो दोस्तों देखो, यहाँ पर सबसे बढ़िया ये है, आपको मैंने बताया था दोस्त, यहाँ पर लिखा है क्या, tan इनवर्स यहाँ पर लिखा है, और यहाँ पर लिखा है क्या, cos x माइनस कितना, sin x, और नीचे क्या लिखा है बच्चों, cos x प्लस sin x। दोस्तों यहाँ पर ये लिखा है। अब देखो, यहाँ पर tan इनवर्स है तो आपको अंदर भी क्या करना है, tan ही बनाना है। और आपको पता है कि जो sin थीटा और बटे cos थीटा होता है बच्चों, वही हमारा क्या होता है, यहाँ पर tan थीटा के बराबर होता है। अब देखो, अगर यहाँ से हमने cos थीटा कॉमन लिया तो sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा, यानी sin थीटा अपॉन cos थीटा। अगर यहाँ पर tan इनवर्स की जगह cot इनवर्स होता दोस्तों, तो यहाँ पर मैं sin लेता, यानी जस्ट इसका उल्टा करता तो cot इनवर्स बन जाता। तो देखो यहाँ पर एक लाइन आप देखो, यहाँ पर जो आप लिखोगे, यहाँ पर क्या करेंगे, देखो यहाँ पर tan इनवर्स, यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने क्या कर लिया, cos x को क्या कर लिया कॉमन। तो यहाँ पर जब यहाँ पर लिया कॉमन तो यहाँ पर भी हम लोग क्या कर लें, cos x को कॉमन लिख लें। बच्चों यहाँ पर बचा क्या, जरा ध्यान से देखो, cos जब कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचा 1, और यहाँ पर देखा तो यहाँ पर बच गया sin x अपॉन कितना, cos x। बच्चों जब नीचे देखा तो यहाँ पर भी cos कॉमन हो गया तो 1 बच गया, और यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, sin x और अपॉन में कितना, cos x। ये आपका जो है यहाँ पर इतना अंदर बच गया इसके। और यहाँ पर जो अब लिखेंगे हम, वो हम क्या कर दिए, यहाँ पर ये लिख दिए। देखो cos कॉमन जब हम लोगों ने लिया, यहाँ पर 1 बच गया दोस्तों। अब यहाँ पर cos नहीं है तो यहाँ sin जो है, sin के नीचे cos आ गया। अगर cos का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो sin x अपॉन cos x इंटू cos x कट जाएगा, फिर हमारा यही फॉर्म बन जाएगा। यहाँ से cos और क्या, cos क्या हो गए, कट गए दोस्तों। यहाँ पर जो बचता है आपका देखो tan इनवर्स, और यहाँ पर जो बचा है ये बचा 1 माइनस sin x अपॉन cos x। अभी मैंने आपको बताया है क्या होता है tan x, और यहाँ पर ये हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पर आ जाएगा क्या, tan x। यहाँ पर क्या आएगा, tan x। अब मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पर जो फार्मूला यूज हुआ है वो हमारा फार्मूला है क्या, tan प्लस b इज इक्वल टू, जो हमारा फार्मूला आता है वो होता है tan a प्लस कितना, tan b, आपको मैंने बताया हुआ है। और यहाँ पर 1 माइनस tan a और tan कितना b।
ये फार्मूला मैं आपको जानबूझ के यहाँ पर मेंशन कर दिया ताकि आपको ये लगे कि आखिरकार जो आगे का स्टेप है वो आया कहाँ से। बच्चे जब मैंने इतना कर दिया ना तो एक बात ज़रा ध्यान से देखना, और वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर देखो अगर ये प्लस का है, अगर दोस्त यहीं पर माइनस कर दें, अगर यहीं पर हम लोग क्या कर दें माइनस कर दें, तो ये जो प्लस है वो माइनस और ये जो माइनस है वो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपको यहाँ पर दिख रहा है एक चीज़ क्या दिख रहा है, यहाँ पर ऊपर माइनस है। अब देखो आपको एक बात मैं यहाँ पर और बता दूँ दोस्त, यहाँ पर जो 10 होता है 1045, या फिर आप इसको बोल दो 10π/4, क्या बोल दो 10π/4, इसकी जो वैल्यू होती है यहाँ पर कितनी होती है दोस्त, 1 होती है। कितनी होती है, 1 होती है। यहाँ पर देखो 1 है, तो इसका मतलब ये है कि 1045 या फिर यहाँ पर 10π/4। मैंने आपको पहले ही बताया था जो क्लास 10th लेवल तक का होता है वहाँ पर डिग्री में चीज़ें होती हैं, और जो क्लास 12th में आते हैं तो वहाँ पर यूज हमें पाई में रेडियन में करना होता है दोस्त। तो यहाँ पर ये चीज़ें हो गई। अभी जो अगली लाइन मैं लिखूंगा, लिखना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मैं लिखूंगा ताकि जो बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको समझ में नहीं आएगा, यहाँ डायरेक्ट कर दूंगा तो वो भी क्या हो जाएगा, वो भी समझ लेंगे। देखो यहाँ पर मैंने दोस्त लिख दिया क्या, 10 इनवर्स। अब देखो 1 की जगह मैं क्या लिख दूँ बताओ, 1 की जगह लिख दिया मैंने 10π/4। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया 10x, नीचे क्या लिख देंगे देखो 10π/4, ध्यान से देखना 10π/4, और यहाँ पर लिखा मैंने प्लस। अब देखो अगर यहाँ पर 10x है, अगर इसको 10x को 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा क्या 10π/4, सॉरी यहाँ पर क्या आ जाएगा, फार्मूला जो होता है वो देखो यहाँ पर क्या होता है, फार्मूला मैंने बताया 10a - 10b/1 + 10a 10b। यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस, बच्चों यहाँ पर देखो तो आप कितना 10 कितना π/4 और इनटू में क्या लिख दे यहाँ पर 10x। ये मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, मेंशन कर दिया। उसके बाद क्या करना है वो देखो, उसके बाद जो यहाँ पर करना था दोस्तों, यहाँ पर क्या करना है देखो। अब देखो ये जो फार्मूला अंदर वाला मेरा बन गया ना, ये जो फार्मूला अंदर वाला मेरा बना है दोस्त, यहाँ पर बन गया क्या 10 किसका बन गया, a - b यानी π/4 और माइनस कितना x। यहाँ पर बन गया π/4 माइनस कितना x का बन गया। अब देखो यहाँ से 10, यहाँ से 10, चाहे आप काट दो, और मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता रखा है क्या कि ये क्या होती हैं, जो फंक्शंस होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, ये हमारे एलिमिनेट होते हैं। चाहे आप इसको काट दो या फिर आप इसको एलिमिनेट कर दो, तो भूल जाओ कि यहाँ पर ये चीज़ें हैं, चाहे इसको काट दो आप, चाहे एलिमिनेट कर दो। यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा निकल के बच्चों, वो आएगा π/4 और माइनस कितना x, और यही आपका क्या होने वाला है, सिंपलेस्ट फॉर्म है, या फिर कह लो कि आंसर। अब इसके आगे इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। कुछ बच्चे कहेंगे सर होगा, कहेंगे कैसे, तो कहेंगे सर π4 को उधर भेज दिया तो माइनस का 4, और यहाँ पर ऐसे कर दिया और यहाँ पर आ गया 1/4, यानी इसका एलसीएम ले लिया। तो कोई बात नहीं बच्चों, ये भी ले लिया। अब इसके आगे इसका कोई भी हल नहीं होगा। कुछ लोग कहेंगे 1 को 4 को जो है 1 को 4 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्त, बस इतना ही क्या होगा, आपका आंसर होगा। तो ये हमारा क्या था, इसका दोस्त आंसर है। ये आ गया मेरा क्वेश्चन नंबर 8। अगर हम यहीं पर चाहें तो क्वेश्चन नंबर 9 करवा सकते हैं, लेकिन बच्चों इसके लिए जगह यहाँ पर कम है। फिर भी यहाँ से मैं स्टार्ट कर देता हूँ आपका क्या क्वेश्चन नंबर कौन सा, 9th। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9th देख लो आप। तो जो क्वेश्चन नंबर मेरा 9th है, यहाँ पर क्या है लिखा है, यहाँ पर राइट द फंक्शन ऑफ द सिंपलेस्ट। दोस्तों इसमें भी क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म ही बताना है। मैं लिख देता हूँ क्या, सिंपलेस्ट फॉर्म, इसे भी सिंपलेस्ट फॉर्म में बताना है। और क्वेश्चन इस पे क्या है लिखा है, 10 इनवर्स। बच्चों 10 इनवर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी प्रैक्टिस इस पर ज़्यादा होनी चाहिए। 10 इनवर्स यहाँ पर लिखा है x अपॉन, फिर लिखा है अंडर रूट, फिर यहाँ पर लिखा है क्या a², यहाँ पर लिखा है a² माइनस कितना x²। उसके बाद आपका यहाँ पर दिया है कि जो मॉड है, मॉड में लिखा है दोस्त x, मॉड में लिखा है x, और इसकी वैल्यू जो होगी वो a से क्या होगी, छोटी होगी, लेकिन x की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी। अब ज़रा ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन आपका था। मैं यहाँ पर एक बात आपको ज़रा बताना चाहूँगा और आप ध्यान से सुनना इसको। यहाँ पर मैंने कहा था जब भी माइनस होगा तो आपको साइन लेट करना है, लेकिन अगर यही x इधर होता तो क्या लेट करता मैं, बताओ ज़रा ध्यान से, अगर याद है तो। अगर x इधर होता, x² माइनस x1 होता, तो क्या करते यहाँ पर 10 लेते, सॉरी कॉसेक लेते।
अब देखो यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखो, ये आपका फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1। अगर यहाँ से मैं क्या करूँ, आपका कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूँ तो यहाँ पर 1 माइनस कितना आता है साइन स्क्वायर थीटा। यानी हमको इस फॉर्म में अगर इसको बना देंगे तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा, और जब इस फॉर्म में आएगा दोस्तों स्क्वायर से ये अंडर रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। सबसे प्यारा और सबसे अच्छा क्वेश्चन, ठीक। फिर यहाँ पर जब x बराबर साइन थीटा रखेंगे तो साइन थीटा और नीचे केवल कॉस बच जाएगा, तो साइन और कॉस हमारा होता है टेन थीटा। कैसे देखो यहाँ पर है a, यहाँ पर क्या है a। अगर आप लेट करना चाहो तो ऐसे लेट करो, लेट जो यहाँ पर लेट ले लो यहाँ पर और x बराबर लिख लो। हमको a को भी हटाना है, जो फंक्शन यहाँ पर लिखा होगा उसके साथ लेट करेंगे। तो x बराबर यहाँ पर लेट कर लो a साइन थीटा, क्या ले लिया, a साइन थीटा। फिर यहाँ पर जो वैल्यू आएगी तो x अपॉन कितना a, और यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा, और जो थीटा की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगा साइन इनवर्स x अपॉन a। यानी जब थीटा हमारा लास्ट में जब आएगा तो हमें थीटा के रेस्पेक्ट में आंसर नहीं निकालना होता है दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन दिया है x में तो x के फॉर्म में ही आंसर आएगा। तो लास्ट में हम जहाँ जहाँ थीटा होगा वहाँ क्या रखेंगे, साइन इनवर्स x अपॉन क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। अब देखो यहाँ पर मैं करने जा रहा हूँ क्वेश्चन को सॉल्व, जरा ध्यान से देखना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब इतना मैंने किया है तो एक काम करता हूँ मैं इसको मिटा दूँ या आ जाएगा। यहाँ पर देखो ये लिखा है दोस्तों टेन इनवर्स, क्या लिखा है, टेन इनवर्स। यहाँ पर देखो टेन इनवर्स, यहाँ पर हमने क्या लेट कर लिया इसको, साइन थीटा। एक्स को मान लिया साइन थीटा, और नीचे देखा तो यहाँ पर क्या है, ये है ए स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा a साइन थीटा का स्क्वायर, ऐसे। यही क्वेश्चन है। फिर क्या आ जाएगा, देखो टेन इनवर्स, फिर ध्यान से देखो तो ऊपर साइन थीटा है तो यही रहेगा, नीचे अगर देखो तो यहाँ पर आएगा a स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, और फिर यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब एक नज़र और देखना, थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा बच्चों। देखो यहाँ पर लिखा साइन थीटा, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो ए स्क्वायर आपका क्या है, अंडर रूट के अंदर क्या है, ए स्क्वायर कॉमन है, और नीचे हमारा बन गया क्या, देखो नीचे हमारा बन गया 1 माइनस कितना साइन स्क्वायर कितना थीटा, ब्रैकेट कर दिया बंद। देखो दोस्तों यहाँ पर लिखा टेन इनवर्स, और यहाँ पर मैंने लिखा साइन थीटा, क्या लिखा, साइन थीटा, और इसके अपॉन में क्या लिखेंगे, देखो अगर इस रूट के अंदर ए स्क्वायर आएगा, रूट के बाहर आएगा तो बच्चों ए स्क्वायर से क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, और अंदर जब देखेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच्चों होता है क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। इस रूट से ये स्क्वायर क्या हो गया, पूरा ख़त्म हो गया। और यहाँ पर मैंने देखा दोस्तों तो क्या बन के आया, टेन इनवर्स, यहाँ पर आया साइन थीटा, यहाँ पर क्या आया साइन थीटा, और यहाँ पर आ गया हमारा कितना, कॉस थीटा, यह आ गया, और 1 अपॉन a था यहाँ पर, ये ऐसे। ये हमारा क्या था क्वेश्चन, यहाँ पर a हमारा क्या था, ऊपर यहाँ पर था। एक चीज़ अगर ध्यान से देखो तो मैं यहाँ पर a लिखना हर जगह भूल गया हूँ, तो यहाँ पर आप a लिख लो और यहाँ पर भी a लिख लो। तो a से a हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा मेरा क्या, टेन इनवर्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा टेन इनवर्स, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा टेन, और थीटा यहाँ पर ऐसे आ जाएगा। टेन से टेन इनवर्स हमारा हो गया ख़त्म। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा आएगा वो हमारा कितना आ गया, केवल और केवल क्या आ गया, थीटा। और आपको पता है कि हमने थीटा की वैल्यू क्या निकाला है दोस्तों, देखो ज़रा ध्यान से, इसीलिए मैंने कहा था कि यहाँ पर इसको बहुत ध्यान रखना होगा। तो इसके जगह हम लोग क्या रख दें बच्चों, यहाँ पर साइन इनवर्स और x अपॉन कितना a, और यही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है समझ में तो एक बार क्या करना, वीडियो को पीछे करके फिर से एक बार देखना, और तब भी ना समझ में आए 2 से 3 बार अगर देखोगे तो 100% आपको समझ में आ जाएगा, और इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आप क्या करोगे, कर ले जाओगे दोस्तों। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, 9 हो गया है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए बच्चों यहाँ पर यह है क्वेश्चन नंबर आपके सामने 10th, और क्वेश्चन नंबर 10th आपने गौर किया होगा एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर अभी तक मैंने एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 10th तक मैं पहुंच गया।
एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिला होगा जो मेरे बताए हुए कॉन्सेप्ट के बाहर हो। अभी यहाँ पर देखा आपने 2 tan इनवर्स का फार्मूला यूज हो गया, कॉस का भी यूज हो गया, सबका यूज हो गया। अब यहाँ पर देखो तो tan 3a का फार्मूला भी आ गया। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, क्या ये फार्मूला मैं लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। दोस्तों देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर मैंने आपको बताया था tan 3 थीटा का फार्मूला। क्या बताया था? यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था? यहाँ पर tan का, तो यहाँ बताया था मैंने क्या, 3 tan x। अब फिर मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पर, 3 tan x स्क्वायर माइनस कितना x। ठीक, देखो हाँ क्या बता रहा था यहाँ पे, हाँ ये है 3, यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू, फार्मूला याद करो, मुझे इससे लेना देना नहीं है। अच्छा यहाँ पर एक कमी है, यहाँ पर लिख लो क्यूब। देखो ध्यान से सुनो, 3 tan x क्या बताया था, 3 tan x माइनस का tan क्यूब x अपॉन में हमने आपको बताया था 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर x। यहाँ पर थीटा था तो यहाँ पर x लिख लो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। एंगल कुछ भी हो सकता है। फिलहाल ये जो मैंने आपको बताया है दोस्तों, ये तो आपको मैंने एक फार्मूला बताया है। देखो इसी से फार्मूले का निर्माण होता है ये वाला। अब ऐसे जब क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे तो इसका मतलब है कि tan 3 थीटा tan 3x का ही फार्मूला अंदर क्या होगा, बनेगा। अब कैसे बनेगा, देखो यहाँ पर भी a है तो हमें क्या करना पड़ेगा, a को कॉमन तो लेना ही पड़ेगा। कैसे लेना पड़ेगा जरा ध्यान देखो। अब जाहिर सी बात है tan का ही फार्मूला बन रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर जो लेट करेंगे x बराबर, वो हम लोग क्या लिखेंगे, tan थीटा ही लेंगे। तो यहाँ पर जब हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा tan इनवर्स। यहाँ पर tan थीटा नहीं लेंगे, इसके साथ में लेंगे a tan थीटा। ये आपको पता चल गया होगा क्योंकि यहाँ पर a क्यूब है, जबकि a कांस्टेंट होता है, इसको हटाना ही होता है मुझको। ठीक है, तो यहाँ पर x बराबर a tan थीटा लिया तो बच्चों जो थीटा की वैल्यू आएगी tan इनवर्स, वो आ जाएगा x अपॉन कितना, a। आपको लास्ट में इसका यूज होगा और इसका जो यूज है बच्चों ये पहले ही होगा और ये लास्ट में यूज होगा। अब देखो यहाँ पर जो वैल्यू मेरी थी, जरा आप ध्यान से देखो तो tan इनवर्स बच्चों यहाँ पर देखो ऐसे लिखो, फिर यहाँ पर लिखो 3a स्क्वायर, x को लिखा है मैंने क्या, x को मैंने लिखा है यहाँ पर कितना, a इंटू tan थीटा माइनस a tan थीटा, और इसका यहाँ पर क्या कर दें, क्यूब कर दें। और नीचे क्या हो जाएगा बताओ बच्चों, a क्यूब ऑलरेडी रखा हुआ है यहाँ पर, और 3 इंटू a, और x की जगह हम लोग क्या रख देंगे, a tan थीटा का स्क्वायर। बस इतनी कहानी यहाँ पर करनी थी। अब आगे देखो जरा, फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारा कितना बच्चों, tan इनवर्स यहाँ पर आ जाएगा 3a स्क्वायर इंटू a, 3a क्यूब tan थीटा माइनस का a क्यूब tan क्यूब थीटा अपॉन में a क्यूब माइनस का 3, ये a है और यहाँ पर इसका a का स्क्वायर होगा तो बच्चों ये भी आ जाएगा a क्यूब, और यहाँ पर आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट कर दिया क्लोज। अब देखो ध्यान से देखना जरा, यहाँ पर आया मेरा tan इनवर्स, और देखो ऊपर हमारा a क्यूब कॉमन है। अगर a क्यूब कॉमन ऊपर है, जरा बताओ यहाँ पर क्या आएगा, ऊपर अगर a क्यूब कॉमन है, देखना जरा, a क्यूब अगर ऊपर हमारा यहाँ से देखो कॉमन है तो यहाँ पर आया 3 tan थीटा अब माइनस का tan क्यूब थीटा। अब देखो नीचे से क्या कॉमन है, नीचे से भी हमारा a क्यूब कॉमन है। यहाँ पर क्या बन गया देखो, 1 माइनस कितना, 3 tan स्क्वायर थीटा, ये हमारा नीचे कॉमन है। a क्यूब से a क्यूब क्या हो गया, मेरा कट गया दोस्तों। फिर जब यहाँ पर मैंने देखा तो क्या आया, देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो आया वो आया मेरा tan इनवर्स, ऊपर जो लिखा हुआ है मेरा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, लेकिन 3 लिखना मैं भूल गया, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। बच्चों ये जो हो लिखा है पूरा यहाँ पर, वो देखो ध्यान से किसका फार्मूला है, tan 3 थीटा का। तो बच्चों tan इनवर्स यहाँ पर आ जाएगा tan 3 थीटा,
और यहाँ से टेन इनवर्स से टेन हमारा कट गया बच्चों, यहाँ पर बचेगा 3 थीटा। और आपको अच्छे से पता है दोस्त कि 3 थीटा, तो 3 को आप ऐसे ही लिखा रहने दो, और जो थीटा है हमारा, थीटा की वैल्यू देखो मैंने कहा था यूज करना पड़ेगा आपको, और उसकी वैल्यू है टेन इनवर्स x अपॉन कितना a, ब्रैकेट कर दो बंद, और यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्तों, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, मन लगा के पढ़ोगे, माइंड को ओपन कर कर पढ़ोगे, तब जाके चीज़ें आपको समझ में आएंगी, वरना आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। दोस्त ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। अब मैं अगले क्वेश्चन की बात करूँगा, क्वेश्चन नंबर 11 की। बच्चों ध्यान से अपने क्वेश्चन को करना। बच्चों ये आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 11, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर आपको ये क्वेश्चन मिलेगा तो आप देख के ही क्वेश्चन क्या कर दोगे, छोड़ दोगे, या फिर आप एकदम लॉन्ग ट्रिक अपनाने का सोचोगे। बच्चों देखो यहाँ पर, देखो एक बात बताएं, आपने बॉडमॉस का जो थ्योरम था पढ़ा होगा, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। यानी सबसे पहले आपको ये वाला ब्रैकेट देखना है, ये वाला ब्रैकेट आपको यहाँ पर देखना है। देखो इसको दो तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 2 साइन इनवर्स 1/2 का फार्मूला लगाएंगे। देखो मैं आपको एक रफली बताता हूँ, आज बता ही देता हूँ। देखो यहाँ पर लिखा है 2 इंटू साइन इनवर्स, और लिखा है 1/2। क्या लिखा है दोस्तों, 1/2। आपको मैंने बताया था 2 साइन इनवर्स x का फार्मूला। देखो 2 साइन इनवर्स x का फार्मूला होता है क्या फार्मूला होता है इसका बताओ, साइन इनवर्स क्या होता है, साइन इनवर्स, फिर यहाँ पर 2x अपॉन 1, 2x अपॉन कितना होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस कितना होता है एक्स स्क्वायर। ये आपका होता है साइन 2x का फार्मूला, या ये लगाओ, या फिर एक फार्मूला और होता है क्या, कॉस इनवर्स। क्या होता है कॉस इनवर्स, यहाँ पर लिखेंगे 2x इंटू 1 माइनस कितना एक्स स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो कितनी है, 1 कितनी है 2 है। अगर मैंने यहाँ पर रख दिया 2 साइन इनवर्स, यहाँ पर रखा 1/2, तो दोस्तों यहाँ पर कॉस इनवर्स, यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 1/2 अंडर रूट 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। दोस्तों अगर यहाँ पर 2 साइन इनवर्स 1/2 और यहाँ पर देखा तो कॉस बराबर में ये आ जाएगा कॉस इनवर्स, 2 से 2 कट गया, और अंडर रूट 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा 4। जब यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पर आएगा अंडर रूट 4 में से 1 गया बच्चों, आएगा 3, और यहाँ पर मेरा कितना आ गया 4। ये हमारा कितना आ गया 4। तो इसका मतलब आएगा 2 साइन इनवर्स 1/2 का मतलब कि कॉस इनवर्स कितना आ जाएगा रूट 3 कितना आएगा 2, रूट 3 कितना आएगा 2, रूट 3 कितना आएगा 2। अब यहाँ पर देखो कॉस इनवर्स है, यहाँ पर कॉस इस पूरे की जगह मेरा कितना आ जाएगा कॉस इनवर्स रूट 3/2, और कॉस इनवर्स से कॉस हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमें इस तरह से नहीं करना है। मुझे क्यों इतना लंबा प्रोसेस करना है दोस्तों, क्यों करना है, ये फर्जी की चीज़ें हैं, हमें इतना लंबा प्रोसेस नहीं लेके जाना है। देखो अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, और एक्सरसाइज जब आपने एक्सरसाइज 2.1 आपने पढ़ा है, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने आपको रूबरू करवाया है, एकदम बढ़िया से बेसिक से लिया है दोस्तों, तो आपको इतना लंबा प्रोसेस करने की क्या ज़रूरत है। देखो अब जो मैं बताने जा रहा हूँ जरा देखना, यहाँ पर क्वेश्चन को साथ साथ लिखते चलेंगे। देखो 10 इनवर्स, ध्यान से देखना, 10 इनवर्स, यहाँ पर लिखा है 2 कॉस, फिर हमने ब्रैकेट लगाया और लिखा है 2। अब इसके आगे कह दो क्या लिखोगे आप, तो मैंने बताता हूँ आपको, साइन इनवर्स 1/2। देखो साइन इनवर्स 1/2, ये पहले वाले क्वेश्चन जैसा है कि नहीं जब लेट करते थे, लेकिन शॉर्ट ट्रिक भी तो है इसकी। साइन इनवर्स, अब देखो साइन इनवर्स है तो साइन ही बताना है। अब ये साइन 1/2 किसकी होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है, और साइन 30 का मतलब होता है दोस्त पाई बाई कितना 6। तो यहाँ पर रखेंगे पाई बाई कितना 6, साइन इनवर्स कट गया, केवल और केवल क्या आएगा पाई बाई 6 आएगा। यानी इतने पूरे की जगह हम लोग क्या रख देंगे, साइन पाई बाई कितना 6। तो यानी यहाँ पर रखा मैंने कितना पाई बाई कितना दोस्त 6, और ब्रैकेट को कर दिया क्लोज, ये भी ब्रैकेट कर दिया मैंने क्या क्लोज। समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ से काटेंगे तो 3 बार में जाएगा, तो यहाँ नेक्स्ट लाइन में आप क्या लिखोगे कि 10 इनवर्स 2 कॉस। अब पाई से जब इसको मैंने काट दिया है दोस्त, यहाँ पर आया हमारा कितना पाई बाई 3। अब देखो
अब देखो इतना आया। अब मैं आपको पहले देखो, मेरी पहले की बातें आपको ध्यान में आ रहा होगा। मैंने कहा था कि अगर आपको cos π/3 की वैल्यू नहीं पता है, मैंने कहा था अगर आपको cos π/3 की वैल्यू नहीं पता है तो तुरंत दिमाग लगाओ दोस्त π/3 और यहाँ पर लिख दो कितना 180/π डिग्री में आ जाएगा। पाई से पाई कटा, ये कट गया 60। दोस्त देखो मिल गया, यानी cos 60, देखो cos 60 का फार्मूला हमें याद आ गया। और फार्मूला हमने पढ़ा था कितना, फार्मूला मैंने क्या पढ़ा था 4 3 2 1। ये 0 डिग्री, ये हमारा 30 डिग्री, ये हमारा 45 और ये हमारा कितना है 60 डिग्री, यानी 1/4 कितना 4, 1/4 कितना 4, 1/4 कितना 4 अंडर रूट में। तो इसका मतलब आता था कितना 1/4 कितना दोस्त 2। देखो आगे आराम से आ रहा है। तो इसका मतलब जो थर्ड लाइन, कितना आसान क्वेश्चन बना दिया इसको मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों। क्या देखो 2 cos, इसकी वैल्यू हमारी क्या होती है 1/2 कितना 2, 2 से 2 भी यहाँ पर क्या कर दिया उड़ा दिया। अब यहाँ से देखेंगे तो tan इनवर्स कितना बचा 1। और आपको अच्छे से पता होगा, आप तो इसको रट भी लिए होंगे और याद भी हो गया होगा, tan इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है दोस्त, tan 45 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। अब चाहो तो आप 45 की वैल्यू को tan 45 को 10 π/4 भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर लिख दिया π/4। अब बच्चों यहाँ से देखें tan इनवर्स से 10 गया तो आंसर आपका निकल के आया π/4। और यही आपका क्या है मेरे दोस्त, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। और इतने प्यार से निकल के आया है जिसकी कोई सीमा नहीं। तो बच्चों ये जो आपको मैंने बताया है, ये कहानी मैंने आपको चारों तरफ से बता दी ताकि आपको ये लगे कि डायरेक्ट आंसर सर ने नहीं निकाला है। दोस्तों आपको मैं समझा के वैल्यूज़ यहाँ पर क्या करता हूँ निकालता हूँ। तो जो आपका आंसर आएगा फाइनली वो हमारा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म कितना आ जाएगा दोस्त π/, और नीचे लिख लो 4, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। बच्चों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 12 को मैं यहीं से कोशिश करता हूँ कि यहीं से मैं बता दूँ। क्वेश्चन नंबर 12 को आपको मैं क्या करता हूँ यहीं बता देता हूँ। और ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर कौन सा 12। बच्चों ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर कौन सा दोस्तों, ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 12। क्या है, कह रहा है कॉट, केवल कॉट, और अंदर लिखा है tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a। यहाँ पर लिखा है tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a। इसको यहाँ पर a लिखा है या फिर b भी लिखा है, जरा देख लें दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या लिखा है a ही लिखा है, यहाँ पर a लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। कॉट लिखा है, फिर बाहर लिखा है tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a, b मत कर देना, ये क्वेश्चन है। और यकीन करो ये पूछा गया प्रश्न है 2023-2022 में लगातार आया है। 24 में भी आने के चांसेस होंगे इसके, 23 और 22 में है तो 24 का निकल गया, 25 में आने के आसार हो सकते हैं, हम लोग नहीं कह सकते। और 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर का पूछा जाएगा तो हमको समझ लो कि फ्री का मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे। अब मैं आपको 3 फार्मूले यहाँ पर दोस्त बताता हूँ और आप फटाफट क्या कर लो, उनको नोट कर लो। पहला जो है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस यहाँ पर क्या है cot इनवर्स x। इसकी जो कभी वैल्यू पूछेगा तो π/, क्या होती है 2। और यहीं पर अगर आपसे पूछेगा कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x वैल्यू, इसकी वैल्यू भी यहाँ पर क्या होती है π/2 होती है। तो दोस्तों ज़रा ध्यान रखना इस चीज़ को। तो यहाँ पर केवल आप यहाँ क्वेश्चन कर रहे हो तो ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ पर आप ऐसे करके इसे बना दो और सबसे पहले आप ब्रैकेट ही ले लो और यहाँ पर लिखो क्या tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, इसकी जो वैल्यू होती है यहाँ पर कितनी होती है π/2। अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे क्वेश्चन को, अब अगर क्वेश्चन को देखो तो यहाँ पर लिखा है cot, यहाँ पर लिखा है tan इनवर्स a, अब लिखा है tan cot इनवर्स a, ये क्वेश्चन है। अब तो आप क्या करोगे, यहाँ पर लिखो cot और इसकी पूरे की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी π/2। कह दो सर π/2 तो मुझे पता नहीं है, π/2 मुझे पता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, π/2 नहीं पता है तो π/2 ले लो और क्या कर दो इसको 180/π से क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो कट गया, पाई से पाई चला गया, यहाँ पाई होता है, पाई से पाई क्या हो गया कट गया, 2 से काटेंगे तो 90 बार 90 आ गया दोस्त। यानी cot 90 की वैल्यू हमारी कितनी होती है। अब देखो
यहाँ पर अगर आपको नहीं याद है दोस्तों तो 1090 की वैल्यू आपकी कितनी होती है, 1090 की वैल्यू होती है इन्फिनिटी, और जस्ट इसका उल्टा हमारा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी का मतलब होता है दोस्तों 1/0। अगर cot 90 की अगर यहाँ पर पूछा जाए आपसे cot 90 की, तो इसका जस्ट उल्टा ही होता है, यानी 0/1, यानी कितना आ जाएगा 0, तो इसका उत्तर भी कितना आ जाएगा 0। तो इसका उत्तर हमारा क्या आ गया भैया, 0 आ गया मेरे प्यारे लाडलो। यहाँ पर आंसर लिख देंगे। और ये रहा आपका क्वेश्चन। ये लाइन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट लाइन थी। उसके बाद तो आपको यहाँ पर इसकी वैल्यू पता करना था, और उसके बाद आपको डायरेक्ट क्या मिल गया दोस्तों, आंसर। उम्मीद कर रहा हूँ, आशा कर रहा हूँ आपसे बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा दोस्तों, और समझा पा रहा हूँ ऐसा मेरा मानना है। अगर आपने थोड़ी सी भी मेहनत किया तो जो जो चैप्टर मैं आपको यहाँ पढ़ाऊँगा, समझ लो एक रामबाण इलाज है उसका। अगर आपने पढ़ लिया, आपने समझ लिया, आपने नोट्स बना लिया, आपने प्रैक्टिस कर लिया जो मैं क्वेश्चन दे दूँगा, तो बोर्ड एग्ज़ाम होने के बाद आप इसी वीडियो चैनल, ये चैनल आपके सामने हमेशा रहेगा, और आप इस पर कमेंट करना, जो मर्जी हो वो करना, अगर एग्ज़ाम में ना आए क्वेश्चन तो। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर क्वेश्चन 11 है, यहाँ पर क्वेश्चन 12 है, इसे आप एक बार अच्छे से देख लो। और यहाँ पर जो वैल्यू यहाँ पर ये होती हैं, ये तो केवल समझाने के लिए होती हैं दोस्तों, ये केवल समझाने के लिए है। आपको आंसर केवल इतना लिखना है। तो बच्चों यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलो। आओ देखो दोस्तों, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13। लिखा है सिंपलेस्ट फॉर्म, या फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 1/2 sin इनवर्स 2x/1 + x² + cos इनवर्स 1 - y² 1 + y²। और यहाँ पर कह रहा है कि जो x की वैल्यू होगी वो 1 से क्या होगी, छोटी, लेकिन छोटी इतनी होगी कि x की वैल्यू निगेटिव नहीं आएगी। यहाँ पर लिखा है मॉड, और मॉड के अंदर जितनी भी संख्याएं होती हैं सभी पॉजिटिव होती हैं। फिर कह रहा है कि y की वैल्यू 0 से छोटी नहीं होनी चाहिए, 0 से बड़ी होगी। और फिर कह रहा है जो x और y का मल्टीपल होगा वो 1 से क्या होगा, छोटा होगा। चाहे भले पॉइंट में जाए, कुछ भी जाए, लेकिन 0 नहीं होगा। पहली बात, किसी की वैल्यू 0 नहीं होगी और किसी की वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी। जो भी वैल्यू होगी वो 1 से क्या होगी, और 0 के बीच में ही होगी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, मैं आपको फार्मूला बता चुका हूँ, और आपको भी ध्यान होगा फार्मूला। यहाँ पर आपको मैंने बताया था sin 2θ का फार्मूला क्या होता है, 2 tan θ। आपको मैं बता चुका हूँ 2 tan θ 1 + tan² θ। अगर आपने थोड़ा बहुत ध्यान दिया होगा तो एक फार्मूला बताया हूँ, और दूसरा मैंने आपको बताया है कि cos 2θ का फार्मूला होता है दोस्तों 1 - का tan² θ, और नीचे होता है 1 + tan² θ, 1 + tan² θ। ये फार्मूले आपके यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो इस्तेमाल होंगे। यानी कहने का मतलब मेरा ये है दोस्तों कि अगर मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है और उस पर मैंने टाइम गंवाया है, अपनी एनर्जी को बर्बाद किया है, समय को दिया है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उनका यूज एकदम तगड़े से होने वाला है। अब यहाँ पर देख लो कि दोनों का यूज यहाँ पर एक साथ हो गया। हम लोग एक्सपेक्ट करते थे कि चलो मान लो कहीं अलग हुआ होगा, यहाँ पर तो एक साथ दे दिया गया। अगर इन दोनों में आपको एक भी नहीं आएगा तो क्वेश्चन छोड़ के चले आओगे आप। ठीक, यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, तो अब 2 क्वेश्चन बन गया। इसको मान लेते हैं ए पार्ट और इसको मान लेते हैं बी पार्ट, अलग अलग है। तो ध्यान से देखो कैसे करना है। यहाँ पर पहले वाले को यहाँ पर लिखता हूँ मैं कितना, साइन इनवर्स 2x की वैल्यू यहाँ पर मैं निकालता हूँ, और 1 + x² है। यहाँ पर इसकी वैल्यू मैं निकालता हूँ, और इसकी वैल्यू निकालने से पहले यहाँ पर मैं क्या करूँगा, देखो दोस्तों यहाँ पर जो मैं करूँगा, तो यहाँ पर पहला देखो, यहाँ पर जो मैं करने वाला हूँ आपके सामने वो है, या यहीं पर देख लो, यहाँ पर जो मैं मानूंगा x की वैल्यू जो यहाँ पर मैं मानूंगा, यहाँ पर लूँगा tan θ। x की वैल्यू मैं लूँगा tan θ, तो थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी निकल के tan इनवर्स कितना, x। बच्चों ये दोनों वैल्यू आप याद रखो, दोनों ही आपकी यूजफुल होंगी। अब देखो इतना जब मैंने कर लिया, आगे देखो, जब इतना कर लिया तो सबसे पहले आप क्या करो, इसकी वैल्यू निकालो, किसकी, साइन इनवर्स 2x/1 + x² की। जब इसकी वैल्यू आप निकालोगे तो यहाँ पर देखो कितना आएगा। जब इसकी वैल्यू आप निकालोगे तो यहाँ कितना आएगा, देखो यहाँ हमारा आने वाला है, क्या लिखा है, साइन इनवर्स। क्या लिखा है, साइन इनवर्स। दोस्तों यहाँ पर लिखा है साइन इनवर्स, ब्रैकेट में अगर आपने देखा यहाँ पर क्या लिख देंगे,
ब्रैकेट में देखो x बराबर क्या लिख किया है, टेन थीटा, तो यहाँ पर क्या है 2 लिखा है, फिर यहाँ पर लिखो टेन थीटा और नीचे लिख दो 1 + टेन स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखना, फिर यहाँ पर देखा आपने तो साइन इनवर्स ये अंदर जो फार्मूला बना है देखो 2 tan थीटा 1/1 + टेन स्क्वायर थीटा, तो बच्चों ये होता है साइन किसका, 2 थीटा का। तो यहाँ पर लिखो साइन और यहाँ पर लिखो 2 थीटा, साइन से साइन कट गया तो दोस्तों यहाँ पर आया कितना, 2 थीटा। कितना आया, 2 थीटा। अगर यहाँ पर 2 थीटा निकल के आया है, अगर यहाँ पर 2 थीटा निकल के आया है तो अब क्या करोगे, अब देखो ध्यान से, 2 थीटा अगर निकल के आया है तो इसका मतलब ये है यहाँ पर कि जो आपको 2 और थीटा का मतलब यहाँ पर क्या है दोस्तों, टेन इनवर्स x, टेन इनवर्स कितना, x। यानी जहाँ पर आपको लिखा मिलेगा साइन इनवर्स 2x/1 + x², उसके स्थान पर हम लोग क्या रखेंगे, 2 tan इनवर्स x, क्योंकि ये वैल्यू क्या है, इसके इक्वल है। इसी तरह यहाँ पर देखो दूसरा देखो, अब यहाँ पर मैंने क्या लिया, y की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर पुट करेंगे कितना, टेन थीटा ले लिया है तो यहाँ पर ले लें 5, कोई भी वैल्यू ABCD आप यहाँ पर रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, थीटा रख सकते हो, थीटा रख सकते हो। देखो यहाँ पर थीटा लिया, रख दिया ना, तो क्या यहाँ पर आप 5 नहीं रख सकते, बिल्कुल रख सकते हो। जैसे थीटा रखा 5, ABC रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। यहाँ पर अगर 5 की वैल्यू निकाला आपने तो कितना आ गया, वो आएगा टेन इनवर्स कितना, y। अब इसके आगे देखो, और आपकी वैल्यू यहाँ पर ये आता है क्या, cos इनवर्स 1 - y² 1 + y²। देखो cos इनवर्स वैल्यू रखो तो 1 - टेन स्क्वायर फाई 1 + टेन स्क्वायर फाई। दोस्तों ज़रा ध्यान से देखो, आप अगर यहाँ थीटा की जगह आप क्या कर लो, फाई कर लिया यहाँ पर भी, तो किसका फार्मूला है, cos 2 थीटा का। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो cos इनवर्स है यहाँ पर 1 - y² और 1 + y², यहाँ पर कितना निकल के आया, cos इनवर्स cos 2 थीटा। cos से cos हमारा हट गया यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर क्या मिला आपको, देखो यहाँ पर जो आपको वैल्यू मिली है वो क्या मिलेगी, देखो cos इनवर्स 1 - y² 1 + y², इसकी जो वैल्यू मिल गई यहाँ पर 2 और थीटा, यहाँ पर लिखा है 2 थीटा, तो 2 और या 5 था, यहाँ पर क्या था, 5 था। कितना है वैल्यू इसकी, बताओ जरा एक बार, इसकी वैल्यू कितनी है, 5 की वैल्यू कितनी है, रखो। तो यहाँ पर जो 5 की वैल्यू है दोस्तों, तो 5 की वैल्यू आप रखो फटाफट, कितना है यहाँ पर, टेन इनवर्स 2 tan इनवर्स कितना, y। यहाँ पर इसकी जगह हम लोग क्या रख देंगे, ये रखेंगे। अब देखो क्वेश्चन जो हमारा बन गया दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन क्या बन गया, देखो यहाँ पर क्या, टेन क्या लिखा है, टेन 1/2 ब्रैकेट में 2 tan इनवर्स कितना, x + 2 tan इनवर्स कितना, y लिख दिया। देखो टेन यहाँ पर लिखा 1/2 दोस्तों, और यहाँ से कॉमन क्या है, 2, और अंदर बच गया हमारा टेन इनवर्स x + टेन इनवर्स कितना, y, ये बच गया। और इससे हमारा क्या हो गया, ये कट गया, टेन से हमारा 2 से 2 कट गया, यहाँ पर केवल 10 बचा। और आपको एक बात अच्छे से पता होगी क्या दोस्तों, देखो ध्यान से, यहाँ पर आपका बचा कितना, 10, और यहाँ पर बचा आपका टेन इनवर्स x + टेन इनवर्स y। देखो ये फार्मूला है आपका किसका, टेन, ये फार्मूला है। देखो टेन इनवर्स x + टेन इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, तो होता है टेन इनवर्स x + y 1 - xy। टेन इनवर्स से 10 गया और इसका जो आंसर निकल के आया वो आया x + y 1 - y। कितना निकल के आया भैया, जो हमारा आंसर निकल के आएगा दोस्त वो कितना आएगा, x + y और 1 - कितना, xy। यही इसका हमारा क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। यही हमारा इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। आशा करता हूँ आपको जितना भी मैंने आज पढ़ाया है और जितना क्वेश्चन मैंने आपको टारगेट में आज लिया था करने के लिए, उतना करने में सक्षम हुआ हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12 और 13, 6 से 8 क्वेश्चन मैंने बोला था, 6 से 7, 8, और यहाँ पर मैंने क्या किया, क्वेश्चन जो है 13 तक का कर लिया।
कल जो आपका इसका सैटरडे है, कल इसका आपका लास्ट पार्ट होगा, इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट और इस टॉपिक का भी लास्ट पार्ट होगा। जब आपको इस टॉपिक का रिवीजन मैं करवाऊंगा जनवरी में, तब यहाँ पर जो आपके मिसलेनियस होंगे सारे क्वेश्चंस आपको वही कराए जाएंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों, ठीक है। तो कल आपका इसका लास्ट टॉपिक होगा, लास्ट होगा, एकदम से लास्ट पार्ट है। तो बच्चों वीडियो को शेयर जरूर करना और लाइक तो करना बिल्कुल ना भूलना। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, चाहे वो घर परिवार रिश्तेदार कुछ भी हो, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और ना ही सब्सक्राइब करवाना भूलना है दोस्तों। चैनल का नाम है AM एजुकेशन बोर्ड। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी मज़ेदार क्लास के साथ। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं इसी सेशन के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।